गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे JOA 1000 का पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 965 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। JOA 965 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा है JOA, इसमें 70 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इससे पहले JOA 1000 का सेशन नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा, तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें JOA 965 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द एरर दैट कैन पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। तो पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर के साथ कौन सा सिंटैक्स एरर कहा जाता है उसे? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्गोरिथम का एरर को लॉजिक एरर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, आपने असेंबलर कोई हार्डवेयर नहीं है, जिसको आप टच कर सके वो सभी हार्डवेयर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंज। तो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 और 1 होती है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ 916 4 बाइट बाइनरी नंबर। तो 4 बाइट बाइनरी नंबर में उसकी हेक्साडेसिमल क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपने डिवाइड कर कर देख लेना है 16 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑस्की कोड इज रिक्वायर फॉर रिप्रेजेंट मोर देन डैश करेक्टर। तो कितने करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? आपने ध्यान रखना है, ये करता है हमारे पास 64 को करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू रन हार्डवेयर इज नाउन एज। रिक्वायरमेंट रन के लिए, हार्डवेयर के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट होता है सॉफ्टवेयर, उसे कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी का है? वोलाटाइल मेमोरी जो अस्थाई होती है, रैम होती है अस्थाई, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, VLSI इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सी जनरेशन में? 4th जनरेशन में यूज़ किया गया है। और ULSI 5th जनरेशन में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर होती है? ध्यान रखना है अपनी, ये होती है हमारे पास मोडम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, ध्यान रखना है अपने, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। तो क्या नहीं हो अगर बूट नहीं करेगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? उसमें क्या होता है, इनपुट इज नेवर कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म। तो इनपुट इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। एंटायर प्रोग्राम की जब बात होगी, पूरे प्रोग्राम की, तो कौन करेगा इसको करेगा कंपाइलर, ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन नंबर सी। अगर लाइन बाय लाइन की बात होगी तो कौन करेगा? इंटरप्रिटेटर। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट टू यूअर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने के, उसको कहा जाता है हमारे पास डाउनलोडिंग, ठीक है, अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नाउन एज। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है मालवेयर, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट होगा हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इज कोल्ड। तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेटिंग डाटा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है हमारे पास सिंटैक्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिंग डाटा उसको कहा जाता है सिंटैक्स, ध्यान रखना है अपने। अ डैश इज अ फिजिकल पाथ आवर विच मैसेज ट्रेवल। तो फिजिकल पाथ मैथड के लिए कौन सा पाथ होता है? फिजिकल होता है, ये होता है मीडियम, ध्यान रखना है आपने, प्रोटोकॉल से कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रांसफरिंग लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद। तो किससे डील करती है? ये होती है हमारे पास प्रोसेस टू प्रेस, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, या ये होती है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन। तो किस में यूज होती है? ध्यान रखना है अपनी, मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है हमारे पास सर्किट स्विचिंग में, ध्यान रखना है अपनी, सर्किट स्विचिंग में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इसमें से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सी नहीं है? ये सभी हैं तीनों, लेकिन आपके पास TCP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। TCP कौन सी लेयर पर काम करती है? ये करती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्रोग्राम दैट इज
इवलोप्ड इन द डेवलपमेंट रिपेयर ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज नाउन एज, तो उसे कहा जाता है डेवलपमेंट इन्हांसमेंट परफॉर्मेंस के लिए उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर टूल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि इसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है इन्हांसमेंट। वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो यूटिलिटी प्रोग्राम करता है इन्हांसमेंट, पर लेकिन आपके पास फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर टूल दिया गया है आंसर, तो हम उसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोग्राम काउंटिंग डिवाइस, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम काउंटिंग डिवाइस कौन सा है, ध्यान रखना है अपने, कोलासस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर आवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म ऑफ, तो किस टर्म में एनालॉग कंप्यूटर का कंप्यूटर नहीं कर सकता, कॉस्ट की टर्म में, ठीक है। द बेसिक यूनिट विच अ कंप्यूटर दैट इज कैपेबल टू होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा इज, तो बेसिक यूनिट सिंगल होल्डिंग ऑफ डाटा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारे पास स्टोर लोकेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, तो हार्ड ड्राइव कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये होती है हमारे पास इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर लगी होती है, ठीक है। मशीन साइकिल रेफर टू, तो मशीन साइकिल किसको रेफर करती है, ये रेफर करती है हमारे पास फैचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट मैस्टिक प्रिंटर, तो कैसे होते हैं, कैन नॉट प्रिंट अल्फ़ाबेट, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट आउटपुट डिवाइस, तो कैसे होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेमोरी दैट कैन नॉट प्रोसीड डायरेक्टली बाय सीपीयू इज, तो डायरेक्टली कौन सी सीपीयू मेमोरी प्रोसीड नहीं कर सकता, ध्यान रखना है आपने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी, डायरेक्ट काउंट नहीं करता, एक्सटर्नल मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी, ध्यान रखना है आपने। कन्वर्जन द डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट, तो कौन सा नंबर आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन ऑफ 10 टू की पावर 02, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। अगर आप 1001 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 101, ठीक है, लेकिन डेसिमल क्या जाएगा, 0 आगे जाएगा, तो 101, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कंस्ट्रक्ट कैसे, इंस्ट्रक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली एक्ट एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज, एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस को यानी कि उसको कहा जाता है रेट्रोवायरस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आने की उम्मीद है इसकी। विच इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या ट्रू है हमारे पास, द ग्रुप ऑफ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो, सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मैकेंटोश कंप्यूटर, अच्छा क्वेश्चन है ये, किसके ये लिए उसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, ये एप्पल का, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एप्पल का। नेक्स्ट है हमारे पास विच कमांड इन डोज इज यूज टू सेट अ डिस्क, तो डिस्क को सेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, आपके पास ये यूज़ की जाती है लेबल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन MS विंडो नोटिफिकेशन एरिया इज फीचर ऑफ विच बार, तो किस बार का फीचर है ये आपके पास, टास्क बार जो नीचे लगा होता है, ठीक है, साइड में होता है उसके। विच इज द बेनिफिट ऑफ 60 बाइट विंडो आवर 32 बाइट, तो उसका 60 बाइट विंडो का आपके पास क्या बेनिफिट हो, इट्स स्पेस मोर मेमोरी के केस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS वर्ड यूजर कैन यूज विच बटन टू कैंसल द लास्ट एडिटिंग, तो कौन सा बटन यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है, इसके लिए यूज़ किया जाता है अंडू, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट हैपन इफ़ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस बार रिपीट होने के चांसेस हैं इसके, भले ही आपको ये पहले पूछा जा रहा है। इट एक्टिवेट द रेक्टेंगल सेक्शन, तो वह क्या कर देगा, रेक्टेंगल सेक्शन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप नोट कर लीजिए। इन MS एक्सेल कट कॉपी पेस्ट आर फीचर ऑफ विच वेन्यू, तो किस वेन्यू के फीचर है, ये एडिटिंग वेन्यू के फीचर है कट कॉपी पेस्ट, आपने फाइल से कंफ्यूज नहीं होना। इन MS एक्सेल विच बटन डू यू क्लिक टू
ऐड अप अ सीरीज ऑफ अ नंबर, तो सीरीज ऑफ नंबर ऐड करने के लिए क्या मेन्यू करते हैं आप, ये करते हैं आप ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑटो सम बटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन एम एक्स एक्सेल द सेल F5 रेफर टू, तो क्या करते हैं F5 क्या करता है आपको कॉलम एफ रो 5, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एम एस एक्सेल द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल इज द, रिजल्ट किसका दिखाता है वो, वैल्यू का। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इससे कि वैल्यू दिखाता है रिजल्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दैट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू इन एम एक्स एक्सेल, तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन में हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन करंट वर्कबुक इज एम एस एक्सेल, तो उसके लिए क्या प्रेस किया जाता है, उसके लिए प्रेस किया जाता है आपके पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी रिपीट नहीं होगा, पहले हो सकता है इस बार, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन एम एस पावर पॉइंट टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच, तो किस किस में कर सकता है वो, एक प्रिंट लेआउट व्यू में भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड में भी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन एम एस एक्सेल सॉरी एम एस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटिंग कॉपी ऑफ यूर प्रेजेंटेशन, तो प्रोवाइड कौन करता है प्रिंटिंग कॉपी ऑफ यूर प्रेजेंटेशन, ये करता है ऑडियंस हैंड आउट व्यू। ठीक है, कौन सा व्यू करता है, ऑडियंस हैंड आउट, आपने कंफ्यूज नहीं होना आउटलाइन से। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए कौन सा वो करेंगे आप, या तो आप बोथ ए एंड बी, यानी कि F5 भी प्रेस करते हैं और मेन्यू वी शो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कमांड इन एम एस पावर पॉइंट ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन यूर प्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट स्लाइड को यूर प्रेजेंटेशन को ब्रिंग करने के लिए यानी कि चलाने के लिए क्या कमांड दी जाएगी, तो कंट्रोल प्लस होम, यानी कि फर्स्ट कमांड पर पहुंचने के, फर्स्ट फाइल पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ मेन्यू बार इन पावर पॉइंट, मेन्यू बार के लिए कौन सी कोई शॉर्टकट की यूज की जाती है, F10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डाटा इज नाउन एज, तो प्रोसेस ऑर्गेनाइज डाटा स्ट्रक्चर डाटा इज नाउन एज, तो उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम रिकॉर्ड या फील्ड जाएंगे या डाटा पर, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना है आपने। व्हेन बिल्ड अ डाटाबेस दैट डाटा डील्स विद एंटिटी इज मॉडल्ड एज अ, तो क्या कहा जाता है, बिल्ड अ डाटाबेस एंटिटी के रूप में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारे पास टेबल, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ डाटाबेस कस्टमर कंज्यूमर फोन नंबर इज, तो कंज्यूमर फोन नंबर क्या होता है, किसका टाइप होता है, ये आपके पास फील्ड का। ठीक है, फील्ड का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। विच फील्ड प्रॉपर्टी इन एम एस 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 हेल्प इन सेटिंग डाटा वैलिडेशन इन अ टेबल, तो हेल्प इन सेट डाटा वैलिडेशन इन अ टेबल, इसको कहा जाता है हमारे पास वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिटरमाइन अ टेबल शॉर्ट नंबर ऑर्डर इन एम एस एस एस, तो टेबल शॉर्ट के लिए इन एम एस एस में क्या होता है, ऑटो नंबर फीड या इंडेक्स या फील्ड ऑर्डर या प्राइमरी की, तो इसके लिए होता है इंडेक्स फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड अ कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कॉमन रिसोर्स के कंप्यूटर नेटवर्क, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर, मोस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कॉमन रिसोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्री टोपोलॉजी कंटेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो किसके करेक्टरिस्टिक्स कंटेन करती है ट्री टोपोलॉजी, तो ये करती है स्टार के भी और रिंग और बस के भी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन इथरनेट केबल, तो इथरनेट केबल में कितने बाइट्स होते हैं, तो इसके होते हैं 48 बाइट्स, ध्यान रखना आपने, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ ओएसआई डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर, तो कौन सी ये लास्ट लेयर करती है, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ब्राउजर इज अ, तो ब्राउजर एक क्या है, एक एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है व्यू टू वेब पेज ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल एज अ, तो प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास, एक सेट ऑफ रूल है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट
या ईमेल। ईमेल और इंटरनेट से कौन सी टर्म एसोसिएट होती है, तो ये होती है हमारे पास बुक मार्क। ध्यान रखना है आपने, कौन सी टर्म एसोसिएट होती है, बुक मार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो लोकेशन ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज को कौन कनेक्ट करता है, ये करता है हमारे पास URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या क्या होता है, ब्राउजर, ठीक है। और वेब कौन करता है इसकी रिक्वेस्ट, वेब सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन MS ऑफिस। तो कौन होता है MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसर, वर्ड। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वट डिफॉल्ट पेज साइज ऑफ द वर्ड। तो डिफॉल्ट पेज साइज को होता है वर्ड का डॉक्यूमेंट का, वो होता है लेटर। ध्यान रखना है आपने, इसका लेटर हो जाएगा, A4 के साथ नहीं जाना है। इन MS वर्ड द वे टेक्स्ट अपेयर ऑन अ पेज इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है जब अपेयर होता है, उसे कहा जाता है फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कितनी एलिमेंट होती है, इसमें होती है हमारे पास 4 एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन अ इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड इज कॉल्ड एज। तो बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन इंग्लिश वर्ड को इंस्टेंट ऑफ तो किस में लिखा, उसे कहा जाता है सिंबॉलिक कोड, ठीक है, सिंबॉलिक कोड। इसे मैकेनिकल कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम फ्रॉम वेयर इज कंबाइंड टू अ सॉफ्टवेयर। फ्रॉम वेयर इज कंबाइंड टू अ सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी। तो कंबाइन किसके ज़्यादा कर जाता है, फ्रॉम वेयर सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी की। तो किसके साथ कंबाइन किया जाता है, ये किया जाता है आपके पास एंड हार्डवेयर मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमने 70 क्वेश्चन बचे हुए थे JOA 1000 के, वो डिस्कशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।